पॉइंट क्या है लिखो, ऐसे लिखो, थोड़ा चेंज करके मैं लिखाता हूं, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, ठीक है, ऑपरेशन इन ओपन कास्ट माइंस ओवर अंडरग्राउंड वर्किंग। देखो ये टॉपिक ही बड़ा अजब है, सुनने में तुमको अजीब लगेगा, कैसा टॉपिक है ना, लेकिन यही वाला आजकल काम ज्यादा चल रहा है ना, थोड़ा लंबा टॉपिक है, 5-7 मिनट लगे पढ़ाने में, इसको थोड़ा जान लेते हैं क्या होता नहीं होता है। ध्यान सुन लो, मतलब क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि आपका जैसे ये अंडरग्राउंड माइन से चला हुआ था, ठीक है, अब इसके ऊपर आपको ओपन कास्ट करना है, तो कुछ तो प्रिकॉशंस लोगे ना, ऐसा तो नहीं कि धड़ाधड़ कर दिए, नहीं होगा, आपको प्रिकॉशंस लेके काम करना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रिकॉशन लोगे इस अंडरग्राउंड माइंस में चलाने के लिए, मतलब अंडरग्राउंड माइंस के अगर ऊपर ओपन कास्ट चलाना तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेना, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसी के बारे में ही है। वही लिखा हुआ ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन ओपन कास्ट माइंस ओवर अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस के ओवर मतलब, ओवर का मतलब तो ऊपर, ओवर का मतलब क्या होता है ऊपर, ऊपर कैसे हम लोग काम करेंगे नहीं करेंगे इस पे चर्चा करना, इसको देखना है, ठीक है बाबू। हम लोग क्लास का इस पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को खत्म करते हैं आज, ठीक है। उसमें 11 नंबर पॉइंट में ना 8 से 12 होल था, मैक्सिमम हम लोग 8 से 12 होल में एक साथ चार्ज कर सकते हैं। बोर्ड पूरा दिखा नहीं, अच्छा ठीक, मैसेज कर देंगे, जूम छोटा करो ना, छोटा हो जाएगा, दिखेगा वहां, ठीक है। तो इस पे हम लोग चर्चा कर लेते, इसको हम लोग देख लेते क्या होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग चर्चा करते देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, तो इस पे सबसे पहले क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा कहानी इसको थोड़ा समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होता है, दो तरह का काम हो सकता है, 18 मीटर पार्टिंग एकदम सही है। दो तरह काम होता है, दो तरह का चीज कंडीशन होता है। एक नंबर क्या हो सकता है कि अंडरग्राउंड माइन आपका एसेसेबल है, जहां पर अंडरग्राउंड आप जा सकते हैं, उसके बाद आपको उसका ऊपर में ओपन कास्ट काम करना है। और एक कंडीशन हो सकता है, मान लो अंडरग्राउंड माइंस किसी कारण से बंद हो गया, आग लग गया, आग लग गया, कुछ भी पानी वानी घुस गया, कुछ भी हुआ दिक्कत, इसे कारण बंद हो गया, अब उसके ऊपर आपको ओपन कास्ट करना है, ठीक है। तब आप क्या प्रिकॉशंस लोगे, और ऐसा नॉर्मल कंडीशन में आप क्या प्रिकॉशंस लोगे, दोनों बात हो सकती है। एक क्या है, एक एसेसेबल है जहां पर आप जा सकते हो, दूसरा क्या है नॉन एसेसेबल है जहां पर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या क्या होगा हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप जब काम करने जाओगे, किसमें, अगर आप काम करने जा रहे हो इस तरह कंडीशन में, कहीं पर आपको काम करने का मौका मिला, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे वहां पे कि अगर एक्सेसिबल है तो सिंपल आपको स्टोन डस्टिंग वगैरह पहले से करना होगा, बिफोर द ब्लास्टिंग, ठीक है, वर्किंग सर्वे करना होगा, जितना भी कोल्ड डस्ट वगैरह उसको साफ कर लेना होगा, और ठीक कोल्ड डस्ट का स्टोन डस्टिंग करवाना होगा पूरा का पूरा जगह में, है ना। ध्यान सुनो, क्या करना है आपको, जितना भी पूरा का पूरा डस्ट को साफ कर लो, सर्वे कर लो, डस्ट को साफ कर लो, और ये कर। अब जब तुम सरफेस पे आओगे, है ना, सरफेस पे आओगे, हम बोले कि साफ कर लिया, मान लो नॉट एसेसेबल है, तब क्या होगा, सर्वे नहीं कर पाए या फिर जो भी कर पाए, चलो उसके बाद जैसे मान लो ओपन का सरफेस पे, अब समझते हैं कि तुम्हारा क्या बोलता है कि अगर मान लो जनरल वर्क करना है, जिसमें तुम्हारा एक्सेसिबल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करना क्या होता है उस बात को समझते हैं, बाद बाकी जो चीजें उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे कि क्या होता है। रुको यार 1 मिनट पानी पीने दो, ब्रेन ना थोड़ा सेक कर रहा, कंसंट्रेशन थोड़ा हिल रहा। देखो अब समझाता हूं, दो चीज हो सकती है, एक एसेसेबल हो सकता है, दूसरा नॉट एसेसेबल हो सकता है। एसेसेबल मतलब जहां पर तुम जा सकते हो, नॉट एसेसेबल मतलब जहां पे तुम नहीं जा सकते, ठीक है। अगर नॉट एसेसेबल है, एक्सेसिबल है, तो सर्वे करो, जितना डस्ट को साफ करो, स्टोन डस्टिंग करो, उसके बाद काम स्टार्ट करो, पॉसिबल है, कर सकते हो। अगर नॉट एसेसेबल है तो क्या करना होगा, तब तुमको क्या करना होगा, ग्रिड पैटर्न में होल लगाना, ग्रिड पैटर्न में होल लगाना पड़ेगा। होल लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, नॉट एसेसेबल है, सर्वे नहीं हुआ है, फिर जहां जहां गैलरी हुआ है वहां पे तुमको स्टोन डस्ट को होल के सहारे स्टोन डस्टिंग वहां भेजना पड़ेगा। 2 टन कम से कम 2 टन करके भेजना होगा मिनिमम एक बोरहोल से, और उसको कंप्रेस्ड एयर से पूरा स्प्रेड कर देना होगा, फिर तुम उसको चला सकते हो। समझना क्या बोले, ये करना होगा। अब इसका प्रोसेस जानते हैं, इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इस ऑपरेशन को जब तुम करोगे सबसे पहले आपको करना होता है सर्वेइंग, सर्वेइंग करना होगा, पूरा पार्ट को सर्वेइंग करो,
सरफेस के ऊपर दिखाओ कि कहां पर पिलर है, कहां पर होल है, कहां जंक्शन है, वो करना होगा। दूसरा होता है तुम्हारा, ठीक है, दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा क्या, लोकेशन ऑफ होल्स। होल कहां कहां लगे उस लोकेशन को मार्क करना होगा, कितना कितना डिस्टेंस में होल लगाओगे, कौन सा, जिससे तुम डस्टिंग कर पाओ, है ना, उसका होल को तुम मार्क करोगे, ठीक है। कॉम्पैक्ट गैलरी करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब वाटर इम्पल्स वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये सारा चीज। तो ये सारी चीजें हम लोग एकदम ऊपर ऊपर चीज को एकदम पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं जानबूझकर, कि टॉपिक जितना छोटा में हो उतना छोटा में इसको खत्म किया जा सके, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या है मेरा, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेना है, प्रिकॉशंस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्रिकॉशन क्या लेना है, पार्टिंग रिक्वायर्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ द बेंच टू द अंडरग्राउंड गैलरीज। कितना पार्टिंग रिक्वायर्ड होना चाहिए, पहला पॉइंट क्या आपका, पहला पॉइंट क्या बोलता है, पार्टिंग कितना चाहिए ना, पार्टिंग रिक्वायर्ड, एक नंबर पॉइंट पार्टिंग रिक्वायर्ड। मतलब जब तुम काम करोगे ना, पार्टिंग रिक्वायर्ड, ठीक है, बिटवीन सरफेस, सरफेस ऑफ बेंच, बिटवीन सरफेस ऑफ बेंच टू, किससे, टू व्हाट, टू अंडरग्राउंड गैलरीज, टू अंडरग्राउंड गैलरी, जो आपका अंडरग्राउंड गैलरी चला है ना, उससे गैलरी से कितना पार्टिंग हुआ, कितना पार्टिंग रखना आपको गैलरी से, तो पार्टिंग जो आपका रखना होगा, कितना रखना होगा, 18 मीटर, 18 मीटर का पार्टिंग होना चाहिए, 18 मीटर पार्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट रो ऑफ होल टू द फेस, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कितना रखना होगा, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रो ऑफ होल टू द फेस ऑफ बेंच, फेस ऑफ क्वेरी, क्वेरी लिखा हुआ है, क्वेरी लिखो, QUARRY, क्वेरी मतलब होता है जो मेरा, जिस देखो ये मेरा है ना, इसको बोलते हैं फेस, आपको याद है ना, बेंच में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोला जाता है ना। तो इससे फर्स्ट रो जो लगा उसका दूरी कितना होगा, बेंच का फेस से फर्स्ट रो का दूरी कितना होता है, तो कितना रखना, 6 मीटर रख सकते हैं और कम, लेस, इससे ज्यादा नहीं रखना है, 6 मीटर और लेस रखना होगा, ये रखना होगा। सबको समझा देते, पहले लिख लो, होल इन द गैलरीज, तीन नंबर पॉइंट में लिखो, पहले लिख लो फिर मैं समझा देता हूं, ठीक है, लिखो, होल्स, होल इन द गैलरीज, गैलरीज, जो गैलरी में तुम होल करोगे उसमें क्या करना होगा, अगर पिलर में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन गैलरी में हो गया तो गैलरीज आर, देखो आर, आर, देखिए इन कोल होगा ना, गैलरीज, गैलरीज इन कोल, ठीक है, कोल shall be fed, shall be fed, फीड मतलब, कुछ बच्चा थोड़ा सा इंग्लिश प्रॉब्लम हो सकता है, मैं समझा देता हूँ, सारा का सारा टर्म पहले लिखो, shall be fed, ठीक है, लिखो, फिर with at least, लिखो filled with stone dust, stone dust, ठीक है, at least 2 टन, at least 2 टन, 2 टन से उसको फिट करना है। और जो तुम फिट करोगे उसका क्वांटिटी क्या होगा, बाकी चीजें क्या होगा, उस पर थोड़ा सा एक लाइन और लिख देता हूं, ठीक है, लिखो 20 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर शैल बी ब्लोन, ठीक है, द डस्ट, मैं समझाऊंगा पहले लिखो, है ना बाबू, मैं 12 बोरा में समझाऊंगा पहले लिखो, द डस्ट, डस्ट शैल बी स्प्रेड, स्प्रेड बाय, किसके जरिए स्प्रेड किया जाएगा, बाय 20 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, कंप्रेस एयर, एयर ब्लो, ठीक है, एयर ब्लो,
लिखो ऑफ प्रेशर 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिनिमम। देखो ये 4 पॉइंट है, ठीक है। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं फायर से रिलेटेड है। अगर आग लगा हुआ नीचे, मैं जैसा पढ़ पा रहा हूँ उससे रिलेटेड टॉपिक है ना, उसी से रिलेटेड टॉपिक है, इसीलिए इतना सारा बात बोला गया, इसी से पॉइंट रिलेटेड है ना। कैसे करना होता है अगर अंडरग्राउंड माइंस में, कोल माइंस में तुम काम कर रहे हो, और तो अगर माइंस तुम्हारा चला हुआ है, ठीक है, तो ये वाला जो चीज है कैसे काम होगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते, थोड़ा देखते हैं। फायरी एरिया में जो टॉपिक दिया है, मान लो सुनो, ये जो टॉपिक है आप, है ना, मेरा दिमाग अब ठीक ठाक समझ में आ गया हमको क्या टॉपिक लिखा हुआ है। ध्यान सुन लो, थोड़ा सा क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, पेशेंस रखना, धैर्य रखोगे सब चीज मिलेगा। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? ये टॉपिक रिलेटेड है फायरी एरिया में अगर आपको चार्ज करना है, काम करना है, और वहां पर क्या है, वहां पर आपका अंडरग्राउंड चला हुआ है और वहां पे आग लगा हुआ नीचे, ठीक है, तब आप कैसे काम करोगे, उससे रिलेटेड टॉपिक। फायरी एरिया में तुम काम कर, अभी जैसे फायरी एरिया से रिलेटेड तुमने टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब अगर मान लो बाबू फायरी एरिया में क्या है, अंडरग्राउंड माइंस चला हुआ है और उसमें आग लगा हुआ है, तो तुमको क्या करना हो, कैसे करना हो, उसके बारे में बोला है। तो पार्टिंग रिक्वायर्ड बिटवीन द सरफेस टू द बेंच टू द गैलरीज, गैलरी और उसके बीच पार्टिंग रखना है। पार्टिंग कितना मेंटेन करना, 18 मीटर। और इसको जांच करने के हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी पायलट होल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पायलट होल करना होता है इसको चेक करने के लिए कि है कि नहीं, पार्टिंग मेरा मेंटेन है कि नहीं, इसके लिए पायलट होल। फिर जो फर्स्ट बेंच का फ्री फेस होगा, फ्री फेस से फर्स्ट रो जो होल होता है, इसका दूरी कितना होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम 6 मीटर या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं रखना है। कितना रखना है? 6 मीटर रखो या फिर उससे कम रखना है। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है, कुछ चीज थोड़ा सा तुमको याद कर लेना होगा। तीसरा नंबर क्या बोला है, होल गैलरी में, जैसे मान लो अगर तुम कहीं पे, मान लो तुम्हारे यहाँ नीचे क्या, कहीं कहीं बेंच भी, कहीं पे पिलर भी होगा और कहीं पे क्या होगा, वो गैलरी भी होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ओपन कास्ट जो माइंस है वो किसके नीचे ऊपर है, वो अंडरग्राउंड का माइंस है। तो ऐसा कोई जगह पे तुम्हारा होल लग गया जो कि क्या है, जो सीधा गैलरी पे जा रहा है, बेंच के ऊपर नहीं जा रहा है, तब क्या करोगे? तो अगर कोई होल, ठीक है ना, जो गैलरी में लगा है, कोई कोयला का बेंच के ऊपर नहीं, कोयला का पिलर के ऊपर नहीं लगा है, गैलरी के ऊपर लगा है, तो पूरा खाली हो जाएगा। तो उस होल में क्या करोगे ना, स्टोन डस्ट भेजोगे। कितना स्टोन डस्ट भेजोगे? 2 टन, कम से कम 2 टन करके स्टोन डस्ट भेजना पड़ेगा थ्रू बोर होल। किसका भी थ्रू भेजते हम लोग इसमें? थ्रू बोर होल भी इसमें मेंटेन कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, जो होल लगाया, ठीक है, थ्रू बोर होल। जो तुम होल किए ना, उसी होल के जरिए क्या करते हैं हम लोग, स्टोन डस्ट भेज देते हैं, डाल देते हैं उसमें। डालने के बाद क्या करें, डालने के बाद वहां जमा हो जाएगा, तो उसको फिर क्या करना, उसको फिर कंप्रेस्ड एयर से, है ना, द डस्ट शैल बी स्प्रेड। कंप्रेस्ड एयर से तुम डस्ट को स्प्रेड करोगे और वो जो एयर भेजो कितना होगा, 20 मीटर के पर मिनट के रफ्तार से जाएगा वो। और कितना एयर क्या होगा, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मिनिमम प्रेशर से एयर को दोगे तो पूरा का पूरा एयर क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा। तब तुम क्या कर सकते हो, वहां पे तुम आसानी से, उसके बाद तुम देखो, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन हुआ, तुम ड्रिलिंग इस तरह से किए, है ना। अगर कोई फायरी एरिया जहां पे फायर है तो ड्रिलिंग कर ली, इसके बाद चार्जिंग तो उसके बाद स्टार्ट होगा। और चार्जिंग के लिए मैंने इसे स्लीपिंग होल, जैसे आपको अभी फायरी एरिया में बताया था कि पीटीएन और टीएनटी टाइप का बूस्टर का इस्तेमाल नहीं करना, एक्सप्लोसिव में एसएमएस एसएमई का इस्तेमाल होगा। 2 घंटे के अंदर तुम्हारा चार्जिंग और ब्लास्टिंग, बाकी चीजें तुम सेम प्रिकॉशंस लोगे। लेकिन अगर कोई बेंच वगैरह है तो उसमें ऐसा करके प्रिकॉशंस लेके तुमको काम करना होगा, ये सारी चीजें तुमको मेंटेन करना होगा। मोटा मोटी सारा बात लिखा हुआ है। एक सर्कुलर है 2018 का, इसका जीएसआर नंबर है, मैं जस्ट आज ही मैं पढ़ा हूं इसको और आज ही पढ़ के मैं समझाने का प्रयास किया हूं। जीएसआर इसका नंबर है, लिख सकते हो तुम लोग 986, ठीक है, ये सर्कुलर नंबर है ना। तो इस पे चर्चा करके तुम देख सकते हो क्या है नहीं है, ये वाला तुम कर पाओगे। तो इसमें सारा कुछ, तो बहुत सारा चीज में लिखा हुआ था, बहुत चीज को अवॉइड करना पड़ा क्योंकि बहुत सारे चीज आपका टॉपिक से हटके, लीक से हटके, तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं है लेकिन पढ़ना सब कुछ है ना, पढ़ना सब कुछ है और ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, दोनों बात इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें हो सकता था सारा चीज हम लिखा दिए, सारा कुछ बताएं। क्योंकि इस टॉपिक में ये पहला एक ऐसा टॉपिक हमको लग रहा है, जितना दिन पढ़ाए हम, इसमें ऐसा एक टॉपिक, मात्र एक टॉपिक ऐसा निकल कर आया जिसमें हमने पूरा कंटेंट का लगभग 60% चीज को बात कर दिया, केवल 40% ही पार्ट पढ़ाया, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक था, हम इसको बहुत छोटा पढ़ाएं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो कि सर
कि क्या हो गया, अचानक आप पढ़ा रहे थे, कैसे कैसे क्या हो गया। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, नहीं तो 2 मिनट में और डिस्कशन कर देता हूं, समझ में आ जाए आपको। देखो टॉपिक क्या था, हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग फायरिंग एरिया, ब्लास्टिंग इन फायरिंग एरिया टॉपिक स्टार्ट किया, तो उस पर क्लास कर रहे थे। ओके, ब्लास्टिंग इन फायरिंग एरिया हो रहा था। हाँ, 3 नंबर 4 नंबर पॉइंट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 नंबर पॉइंट है बोला ना कि डस्ट शैल बी स्प्रेड बाय 20 मीटर की पर मिनट एयर ब्लो। एयर, हवा भेज के, इतना एयर भेज के उसको क्या करना, डस्ट को फैला देना है। कितना प्रेशर होगा उसका, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होगा। ठीक है, चलो ये लिखा हुआ, ठीक है। कितना टाइम तक स्टोन डस्ट भेजना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हाँ इतना टाइम तक स्टोन डस्ट भेजना, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसा ऐसा पॉइंट हो भी नहीं सकता है। हाँ, मिनिमम ऑफ 45 मिनट्स होगा, 45 मिनट्स तक उसको भेजना होता है हवा को, ठीक है ना। डस्ट का नहीं, 45 मिनट्स तक भेजना होता है कम से कम। ये जो हवा भेजोगे ना फॉर 45 मिनट्स, एक बार इंक्लूड फॉर 45 मिनट, 45 मिनट तक हवा को तुम ब्लो करोगे। तो देखो कंडीशन क्या था बाबू, अगर मान लो कि हम लोग फायर एरिया में काम करें, तो फायर एरिया के बारे में सब पढ़े कि वहां पे एसएमएस एसएमई एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल होगा, नॉनेल का इस्तेमाल करोगे, 2 घंटे के अंदर चार्जिंग ब्लास्टिंग कंप्लीट करना है, नेट स्लीपिंग होल नहीं रह सकते हो, होटेस्ट टेम्परेचर मैक्सिमम 80 डिग्री होगा, उससे अगर ज्यादा है तो पानी डालो, उसको ठंडा करो, बेंटोलाइट का इस्तेमाल करो, अगर क्रैक वगैरह है तो सब चीज पढ़े। लेकिन अगर मान लो कोई फायरिंग एरिया है और उसके अंडरग्राउंड वर्किंग चला हुआ है और उसके ऊपर ओपन कास्ट करना, तो क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। पार्टिंग 18 मीटर तुमको रखना पड़ेगा और फर्स्ट रो से जो होल लगाओगे उसका 6 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट तुमको क्या करना पड़ेगा, 6 मीटर का डिस्टेंस उससे कम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, जो होल तुम लगा रहे हो गैलरी में, अगर कहीं होल लग गया है उसमें 2 टन करके स्टोन डस्ट भेजोगे, 2 टन स्टोन भेजने के डस्ट भेजने में उसको स्प्रेड करवाओगे। कैसे स्प्रेड होगा भाई, तो उसके अंदर तो अब तुम जा तो नहीं पा रहे हो ना, स्टोन डस्ट तो ऊपर से भेज रहे हो, तो स्प्रेड कैसे होगा, स्प्रेड करने के लिए तुमको एयर कंप्रेसर भेजना पड़ेगा, कंप्रेस्ड एयर भेजना पड़ेगा, माफ करना, कंप्रेस्ड एयर। वो क्या होगा, 20 मीटर के पर मिनट के हिसाब से भेजोगे, कितना मिनट तक, 45 मिनट तक भेजोगे, और उसका प्रेशर कितना होगा, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होगा। इतना तुम भेजोगे, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करोगे, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इस तरह करने के बाद फिर तुम क्या करो, अपना काम स्टार्ट करोगे। इसमें बहुत सारा बात था बाबू, बहुत सारा बात था, हम बहुत छोटा करके एकदम पढ़ाए, हम 12 बोल रहे, टॉपिक ऐसा था कि 60% तो हम बाद ही कर दें, केवल 40% पढ़ाए। अगर तुम लोग चाहते हो कि नहीं सर और पढ़ाइए और जानना है, तो जानने के लिए तो कोई चीज का एंड नहीं है कि हाँ किसी चीज का एंड हो सकता है, बहुत सारा चीज जानने के लिए, लेकिन हम बस उतना ही पढ़ाएं जितना आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उतना ही पढ़ा के हम इसको स्टॉप कर दिए, है ना। अगर आपको और भी इसके बारे में जानना हो, अगर हो क्लास में मौजूद जितने बच्चे हैं और लगता है किसी को कि नहीं सर और जानना चाहिए इसके बारे में, तो आप देखो फायरी एरिया तो इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब ओपन कास्ट के ऊपर फायरी एरिया उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कि है ना, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और जानना चाहिए, तो आप मुझे मैसेज करो। अगर कल, 1 मिनट रुको, तो मैं कल का क्लास में तो करने की कोशिश करूंगा। 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट होता है ना, वो उतना प्रेशर से हवा जाएगा, कितना जाएगा, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये प्रेशर का यूनिट है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये अगर आप लोगों को जानना है, अगर 50 कम से कम 50 बच्चों ने रिप्लाई कर दो यस, तो मैं अगर उसको बता दूंगा, और अगर नहीं जानना है दैट इज इनफ। देखो ये टॉपिक इनफ है ना, इनफ है कि हाँ सर इनफ है, इतना पढ़ लिए तो। लेकिन अगर बाकी बच्चे रिप्लाई देते हैं कि यस, देखो सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, है ना। मेरे लिए मजबूरी क्या है वो मैं समझ लेना आप लोग, मेरे लिए मजबूरी यही रहता है कि पढ़ाने के लिए तो सब कुछ पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्या होगा फिर टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा किल होगा, ये चीजें हैं, ठीक है ना। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई नो भी है, बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई यस भी आ रहा है, ठीक है। जितना टॉपिक पढ़ाया ना, ठीक है, वो सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं समझ गया। मैं काम करूंगा, ठीक है, अपना रिप्लाई मत दो, मिला जुला आंसर आ रहा है। मैं इस टॉपिक को एक बार और पढ़ूंगा, अगर लगेगा कि हाँ इसमें ये चीज और इंपॉर्टेंट है तो उसका मैं एमसीक्यू में डलवा दूंगा, है ना, एमसीक्यू में मैं डाल दूंगा, ठीक है। एमसीक्यू जब पढ़ाएंगे ना, एमसीक्यू में डाल देंगे, अगर कुछ और भी इंपॉर्टेंट मिलेगा मुझे तो उसको एमसीक्यू में। क्योंकि ये अपडेटेड सर्कुलर था, पहले भी इसके बारे में चर्चा हुआ था, पहले भी हम इस पे नोट्स पढ़ाए, तो कुछ अपडेटेड था, इसलिए इस पे जो भी लगेगा वो मैं डाल दूंगा। लेकिन पुराना वाला जितना था सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, आज का टॉपिक का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। 9:40 मोटा मोटी हो गया। यूपीपीएससी वाले बच्चे कितने लोग एक बार यस करके रिप्लाई देंगे, यूपीपीएससी वाले